Welcome back, dear student, in my channel. I am Ankita Singh, and this is the second chapter of Civics class 9th. And I had uploaded two videos over this chapter. In both videos, we have discussed about what is democracy, why it is important to us, what are the features of democracy, and what are the different merits of democracy. Overall world view we have seen in these features. हमने हर चीज़ देखी डेमोक्रेसी के बारे में, पूरे दुनिया भर की अलग अलग कंट्रीज़ की डेमोक्रेसी के बारे में हमने बात कही। अब ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करते हैं। आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट क्या आर्गुमेंट्स हैं, मीन्स कि डेमोक्रेसी के डिमेरिट हैं। पहले हमने बात कही थी डेमोक्रेसी क्या होती है, इसके क्या फीचर्स हैं, ये क्यों ज़रूरी है। हमने देखा डेमोक्रेसी की मैरिट के भी बारे में। अब मैरिट है तो इसके हो सकता है कुछ कमियां भी हों। डेमोक्रेसी की कमियां क्या हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मैं आपको इस पूरी आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है हर एक पॉइंट मेंशन है, एक एक पॉइंट को आपको पढ़ के उसके बारे में उसका डिस्क्रिप्शन दूंगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन में डेमोक्रेसी की डिमेरिट या डिसएडवांटेज भी पूछा जाता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एडवांटेजेस एंड फीचर्स तो हमने देख लिए, और कुछ ना कुछ तो कमियां होती ही हैं। उन कमियों को भी हम जान लेते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या कमियां होती हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड टू इनस्टेबिलिटी। ऑफकोर्स डेमोक्रेसी में क्या होता है, 5 ईयर्स के बाद री इलेक्शंस होते हैं, मतलब एक रेगुलर टाइम पीरियड में इलेक्शन होते हैं। ये रेगुलर टाइम पीरियड में इलेक्शन होना ये इसकी मेरिट भी हो सकता है, लेकिन ये डिमेरिट क्यों है इसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि रेगुलर 5 ईयर्स के बाद डेमोक्रेसी की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, जो लीडर्स है, वो चेंज हो जाते हैं, कोई भी फिक्स नहीं रहता। तो जो वो काम करके जाते हैं, जो प्रोग्रेसिव वो काम करके जाते हैं, वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। इसीलिए यहाँ पे जब कोई गवर्नमेंट आती है, वो कुछ काम स्टार्ट करती है, वो बीच में रुक जाता है, क्योंकि लीडर्स यहाँ चेंज होते रहते हैं बराबर। इसीलिए डेमोक्रेसी की ये एक डिमेरिट भी मानी गई है। नेक्स्ट क्या है, डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी। डेमोक्रेसी जो है वो एक पॉलिटिकल कंपटीशन है, एक राजनीतिक कंपटीशन है जो कि पावर प्ले के लिए किया जाता है। यहाँ पे लोगों की मोरालिटी के लिए, नैतिकता के लिए कोई भी बहुत ज़्यादा स्थान नहीं है, किसी के इमोशंस के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक पावर को ऑक्युपाई करना है और रूल करना है। इसीलिए डेमोक्रेसी पॉलिटिकल कंपटीशन है। जैसे कि कोई भी कंपटीशन होता है, किसी भी कंपटीशन का मेन एम क्या होता है, उसको जीतना। तो डेमोक्रेसी का भी मेन एम क्या है, उसको जीतना। और ये पावर में, सत्ता को हासिल करने के लिए, पावर में आने के लिए कंपटीशन कराया जाता है। यहाँ किसी के इमोशंस की कोई भी कीमत नहीं होती। सो ये भी डेमोक्रेसी का एक डिमेरिट है। नेक्स्ट पॉइंट, so many people have to be consulted in the democracy that it's lead to delay। जैसे कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी मेरिट में कि डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग पावर को और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। तो यहाँ पे उसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी में इतना ज़्यादा कंसल्टेशन होता है, इतने लोगों से राय ली जाती है, किसी भी बिल को लॉ बनाने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाता है, इतना डिले हो जाता है कोई भी नियम लागू करने के लिए। सो ये उसकी एक डिमेरिट भी है कि डेमोक्रेसी बहुत स्लो वर्क करती है। सबसे पूछ के, सबसे जांच के, सबकी सलाह मशवरा करके, फेवर ले के, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई भी रूल और लॉज को सेट किया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि डेमोक्रेसी में डिले बहुत होता है, बहुत ज़्यादा देरी से काम किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। यहाँ डेमोक्रेसी में कई बार ये देखने को मिलता है कि जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि लोगों को चाहिए क्या,
लोगों का जो बेस्ट इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में है, लोगों की राय नहीं लेते हैं, वो लोगों को समझ नहीं पाते कि लोग चाहते क्या हैं उनसे। वो एक बार पॉलिटिक्स में आने के बाद लोगों से की हुई सारी प्रॉमिसेस को भूल जाते हैं। जब उनके पास सत्ता आ जाती है, पावर आ जाती है, तो सारी चीज़ों को भूल के वो अपने में ही बिज़ी हो जाते हैं। तो एक्चुअली उनको पता ही नहीं होता कि लोग चाहते क्या हैं एक सरकार से। इसीलिए कभी बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि गलत डिसीजन ले लिए जाते हैं सरकार द्वारा। उनको यही नहीं पता कि उनकी पब्लिक को उनसे चाहिए क्या। सो ये भी एक डेमोक्रेसी का एक डिमेरिट है। नेक्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। डेमोक्रेसी जो है वो करप्शन को, वो बहुत ज़्यादा जो करप्शन है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि ये इलेक्टोरल कंपटीशन होता है। इसीलिए ये इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ और बहुत बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार का काम चलता रहता है। वोट्स को ख़रीदा जाता है पैसे देके, फॉल्स वोटिंग कराई जाती है, पोलिंग बूथ को कैप्चर कर दिया जाता है। तो ये सब बहुत सारे ऐसे मेल प्रैक्टिसेस होते रहते हैं डेमोक्रेसी में, जिससे करप्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है कभी कभार। सो ये भी एक डेमोक्रेसी के डिमेरिट है। नेक्स्ट एक और पॉइंट है, उसको भी आप नोट कर लीजिए, वो इसमें दिया नहीं है। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो what is good for them, they should not decide anything. Ordinary, I repeat it, ordinary people don't know what is good for them, they should not decide anything. मतलब लोगों को खुद नहीं पता होता कि उनकी ज़रूरत क्या है, उनके लिए कौन सी सरकार अच्छी है, उनके लिए किसकी गवर्नमेंट अच्छी होती है। वो कभी कभी दूसरों की बातों में आके बहुत सारी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और गलत लोगों को वोट कर देते हैं। तो ये क्योंकि करप्शन इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका होता है, जिसके वजह से कभी कभार लोग अपने डिसीजंस पे स्टिक नहीं हो पाते और वो गलत डिसीजन ले लेते हैं और गलत लोगों को वोट कर देते हैं। तो यहाँ इसीलिए ये कहा गया है कि लोगों को खुद नहीं पता होता कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और उनके लिए कौन सी सरकार और कौन सा काम सही है। जो कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है वो इसकी भी पहचान नहीं कर पाते कभी कभार, और गलत डिसीजन दे देते हैं। और गलत डिसीजन उनका कैसे देखने को मिलता है, उनकी गलत वोटिंग के द्वारा। अगर गलत सरकार बन जाएगी तो पूरी कंट्री को पूरी कंट्री के लिए एक सफरिंग का टास्क हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, ये था डेमोक्रेसी की डिमेरिट के बारे में। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि डेमोक्रेसी होती क्या है, वो क्यों ज़रूरी है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी मेरिट क्या है, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा उसकी डिमेरिट क्या है। मैंने एनसीईआरटी के पूरे चैप्टर को अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया है। एनसीईआरटी के चैप्टर में क्या क्या बातें कही गई, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई है। आप इसको अच्छे से फिर से पढ़िएगा, इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करिए, और इससे आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर किन चीज़ों पे बेस्ड है। सो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में इतना ही था। मैं आगे के चैप्टर्स नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ओवरऑल ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा चैप्टर जो है मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आया कि नहीं, इसकी जानकारी आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपलोड्स मिलते रहें। सो डियर स्टूडेंट, आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ के समझ के इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने आपको एक एक करके बताए कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, आप डेमोक्रेसी की मेरिट्स को एक्सप्लेन करिए। तो आप उसको भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि डेमोक्रेसी की मेरिट्स तो मैंने आपको पूछ ही लिया, डिमेरिट्स क्या होती हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं डेमोक्रेसी के, तो उसको भी आपको आंसर देना होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है इसके डिमेरिट्स के बारे में। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी डियर स्टूडेंट।
आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू। मेरे वीडियोस को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको आगे के वीडियोस के अपलोड्स भी मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।